गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है व्यवहार की अवधारणा। व्यवहार की अवधारणा है क्या रियल में, या हम इसको कह सकते हैं इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अर्थात इथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, कोई भी जानवर है या अपन इंसान मनुष्य की बात करें तो वो प्रतिदिन अनेक प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है। अर्थात वह समय समय पर अलग अलग प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है। यही क्या है, व्यवहार की अवधारणा है। अब देखिए, व्यवहार की अवधारणा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम प्रतिदिन जिस भी जगह रहते हैं वहां हम निरंतर अनेक प्रकार का व्यवहार है वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए, व्यवहार दर्शाने का बेसिक मतलब क्या है, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना। अब ये विभिन्न प्रकार के व्यवहार है। अब अपन को पता है कि हंसना, रोना या गुस्सा करना, अब जब ये क्रिया हो रही है तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम उद्दीपन का प्राप्त होना जरूरी है। अर्थात उद्दीपन प्राप्त होने पर ही, अर्थात कोई संवेग प्राप्त होने पर ही या उद्दीपन प्राप्त होने पर ही हमेशा क्या होगी, अनुक्रिया। अर्थात जैसे ही मुझे कोई उद्दीपन मिलेगा मैं क्या करूंगा, कोई अनुक्रिया करूंगा। अब अपन को पता है, जैसे कोई खुशी का संवेग मिलता है, कोई खुशी का संवेग मिल रहा है, इसका मतलब वो खुशी का जब संवेग मिल रहा है, हमें एक संवेग मिला, हमें एक उद्दीपन मिला, तो हम क्या होंगे, हमेशा हंसेंगे। इसका मतलब वो हमारा अनुक्रिया है। और जब उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों होती है तो उससे एक निश्चित व्यवहार निर्मित होता है। इसे ही व्यवहार की अवधारणा कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जंतु में, प्रत्येक विशेष तौर से रेफरेंस ऑफ एनिमल, प्रत्येक जंतु में व्यवहार की अवधारणा जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपने बंदरों में देखा होगा, बंदर जब भी किसी जीव को देखते हैं, दूसरे जीव को, तो वो क्या करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। अब ये जो आक्रामकता है ये उनका क्या है, व्यवहार है। अब व्यवहार आक्रामकता क्यों है, क्योंकि जब भी कोई खतरा होगा वो आक्रामकता स्थिति दर्शाएंगे और वो अपना एक निश्चित व्यवहार दर्शाते हैं। व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे प्रजनन के समय अलग व्यवहार होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ जीवों में एक मादा को प्रजनन के लिए एक नर की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रतिद्वंदी चूंकि ज्यादा है इसीलिए क्या होता है कि वहां हमेशा संघर्ष होगा। अब व्यवहार है क्या, सबसे पहले व्यवहार की है क्या, इथोलॉजी। व्यवहार की है क्या, इथोलॉजी। इथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इथोस, ETHOS, इथोस, जिसको अपन सामान्य भाषा में कहते हैं परंपरा। और लोगोस होता है अध्ययन, अर्थात परंपरा का जो अध्ययन है वही, परंपरा का जो अध्ययन है वही इथोलॉजी या व्यवहार की कहलाता है। अब व्यवहार की का जो अध्ययन है, व्यवहार की का जो अध्ययन है, व्यवहार की का जो भी अध्ययन होगा वो हम किस में पढ़ेंगे, व्यवहार विज्ञान में। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम व्यवहार, जंतुओं के व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए, प्राणी बिना उद्दीपन के, प्राणी बिना उद्दीपन के कोई भी व्यवहार नहीं दर्शाता है। अर्थात जब मैं वो उद्दीपन दूंगा, वह अनुक्रिया करेगा, तभी हमारा व्यवहार निर्मित होगा। अब देखिए, प्राणी व्यवहार, कुछ परिभाषाएं हैं कि व्यवहार क्या होता है। तो प्राणी व्यवहार उन सभी पेशीय व श्रवणीय अनुक्रियाओं की क्या है, अभिव्यक्ति है। अर्थात प्राणी व्यवहार उन सभी पेशीय एवं श्रवणीय अनुक्रियाओं की क्या है, अभिव्यक्ति है, जिसमें पेशीय, मस्कुलर और स्तरणीय जो अंतःस्रावी ग्रंथियां का जो कार्य अनुक्रियाएं होती है उसकी क्या होती है, सामूहिक रूप से अभिव्यक्ति होती है। अब जो किसी जंतु के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण के फलस्वरूप, जो किसी जंतु के बाह्य व आंतरिक वातावरण के फलस्वरूप क्या होती है, उत्पन्न होती है। अर्थात अपन को पता है कि जैसे
अपन में, आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, डर पैदा होता है। अब वो किसी चीज को एकदम देखते हैं, भले अपन चिल्ला दें एकदम बिल्ली आ गई, अब उनमें एकदम डर पैदा हो गया। अब डर पैदा होते ही उनके बाल खड़े हो जाएंगे या वो भयभीत हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक व्यवहार है। अब इस व्यवहार में चूंकि बाहर से एक हमने उसको बाह्य उद्दीपन दिया, अब बाह्य उद्दीपन मिला तो शरीर से आंतरिक वातावरण, आंतरिक उद्दीपन भी मिलता है। अर्थात एक में तो बाह्य उद्दीपन मिला, साथ में आंतरिक वातावरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात जैसे ही छोटे बच्चे के सामने कोई एकदम अचानक जाता है, चिल्लाता है, तो छोटा बच्चा जो भयभीत हो रहा है उसमें क्या है, उसके बाह्य और आंतरिक वातावरण दोनों है। फिर नेक्स्ट जो परिभाषा है वो क्या है? वह अनुकूलित संबंध जो प्राणी और वातावरण के, अर्थात देखिए प्राणी जो जीव होते हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं, जो भी व्यवहार है वो किस पर निर्भर करते हैं? वातावरण के मध्य पाया जाता है। अर्थात वह अनुकूलित संबंध जो प्राणी व वातावरण के मध्य पाया जाता है क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। देखिए हम जानते हैं कि सभी जीवों में संवेदी अंग होते हैं और संवेदी अंग के आधार पर वो क्या करते हैं? व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि सभी जीवों में संवेदी और व्यवहार दर्शाएं? ये संभव नहीं। जैसे आपको पता है कि एक कोशिकीय के प्राणी, एक कोशिकीय के जो प्राणी होता है उनमें विशेष कोई संवेदी अंग नहीं पाए जाते, अर्थात उनमें कोई ज्यादा संवेदी अंग नहीं पाए जाते। जैसे आप पैरामीशियम की बात कर सकते हो या आप यूग्लिना की बात कर सकते हो, अमीबा की बात कर सकते हो, इनमें कोई विशेष संवेदी अंग नहीं पाए जा रहे हैं, फिर भी वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसे ही अनुचलन कहते हैं। देखिए अगर आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझना चाहे तो आपने देखा होगा कि यूग्लिना की विशेषता होती है वो प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। देखिए आपने यूग्लिना की विशेषता पढ़ी होगी। यूग्लिना क्या होता है? प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। अर्थात यूग्लिना हमेशा, अपन को पता है यूग्लिना जो है वो कौन सा है? यूग्लिना प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है और हम जानते हैं यूग्लिना जो होता है वो अलवणीय जल, अलवणीय जल के स्रोतों में, अलवणीय जल के स्रोतों में पाया जाता है। अलवणीय जल के स्रोतों में क्या होता है? यूग्लिना पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि यूग्लिना की प्रकृति क्या होती है कि ये प्रकाश के प्रति, यूग्लिना क्या है? प्रकाश के प्रति क्या होता है? संवेदी होता है। अर्थात जहां जहां प्रकाश होगा यह उस दिशा में क्या करेगा? तैरता है। लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जहां भी प्रकाश की किरण, जहां भी प्रकाश की किरण सीधी पड़ रही है ये वहां नहीं पाया जाता। फॉर समझाने के लिए कहने का मतलब, ये एक पानी का स्रोत है, ये एक पानी का स्रोत है। अब एक प्रकाश की किरण जिस जगह पड़ रही है, जिस जगह प्रकाश की किरण पड़ रही है अपन जानते हैं वहां तापमान क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। वहां तापमान क्या है? हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब यूग्लिना जो है वो इस जगह नहीं पाया जाएगा, अर्थात इस जगह के पास वाले क्षेत्र है उस जगह हमेशा पाया जाएगा। इसका मतलब यूग्लिना जो होता है वो प्रकाश जहां डायरेक्ट पड़ रहा है वहां कभी नहीं पाया जाता, उस प्रकाश के पास वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अगर यूग्लिना को ये प्रकाश का स्रोत हटा दिया जाए, अगर यूग्लिना के ये प्रकाश का स्रोत हटा दिया जाए तो यूग्लिना तैरना बंद कर देता है। अब देखिए हम जानते हैं कि यूग्लिना को हमने पढ़ रखा है बेसिकली, अब हम जानते हैं कि यूग्लिना में कोई विशेष प्रकार का संवेदी अंग नहीं पाया जाता। अब हमने व्यवहार के अंदर तो क्या होता है कि कोई संवेदी, अर्थात मैंने किसी को देखा और मैं डरा तो मेरे को एक संवेग मिला, अर्थात एक उद्दीपन मिला और मैंने अनुक्रिया की। लेकिन चूंकि प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं
उनमें तो क्या होता है, कोई विशेष प्रकार का संवेदी अंग नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो अनुक्रिया करते हैं। इसका मतलब प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत एक उद्दीपन है। जैसे ही किसी जंतु को उद्दीपन मिलेगा, वो क्या करेगा? वो अनुक्रिया करेगा। अब जहां प्रकाश गिर रहा है, जहां प्रकाश गिर रहा है, वहां जंतु कोई अनुक्रिया नहीं करता है, अर्थात उस एरिया के जस्ट थोड़ा सा पास में, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश जहां भी ज्यादा होता है उसके वहां प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो तेज होती है, उसके पास में एक मध्यम क्षेत्र होता है और उसके पास जस्ट नीचे की ओर बिल्कुल अंधेरा होता है, जहां बिल्कुल डार्कनेस है, जब प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। अर्थात युग्लिना मध्यम प्रकाश क्षेत्र में क्या होता है? रहना पसंद करता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसका मतलब पहला जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया व्यवहार। उद्दीपन अनुक्रिया जो व्यवहार है उसको जो सबसे पहले समझाया था वो समझाया था एच.एस. जेनिंग ने। नाम याद रखिएगा, एच.एस. जेनिंग ने सन 1900 में, एच.एस. जेनिंग ने सन 1900 के अंदर अपनी एक किताब लिखी थी और उसमें इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया को समझाया था। और इस किताब का जो नाम था वो था द बिहेवियर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, ये किताब इन्होंने एच.एस. जेनिंग ने सन 1900 में लिखी थी। और इन्होंने ये समझाया था कि जो छोटे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो भी उद्दीपन अनुक्रिया दर्शाते हुए एक निश्चित व्यवहार दर्शाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? अनुचलन कहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि जो व्यवहार होता है, जो व्यवहार की अवधारणा होती है, ये प्रत्येक जंतु में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यवहार की अवधारणा के सामान्य कॉन्सेप्ट्स। पहला जो है वो रहेगा उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। अब अपन पॉइंट वाइज पढ़ते हैं एक एक को। उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा, और इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलाई रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट। अब स्टिमुलाई रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट, अब इसमें क्या होता है? जंतु को कोई बाह्य उद्दीपन मिलेगा, जंतु को कोई बाह्य उद्दीपन मिलेगा और वो क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। और अगर उद्दीपन मिलना बंद हो जाए तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा। अब उद्दीपन अनुक्रिया जो अवधारणा थी ये किसने दी थी? ये दी थी एच.एस. जेनिंग ने। एच.एस. जेनिंग ने, जो सन कौन से में दी थी? जो सन 1900 में दी थी। और इन्होंने जो अपनी किताब है वो किताब कौन सी है? द बिहेवियर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो छोटे जीव है उनमें व्यवहार को किस प्रकार दर्शाया जाता है, उन्होंने इस अपनी पुस्तक के अंदर इस चीज को समझाया था। और इन्होंने सर्वप्रथम किस जीव पर अध्ययन किया था? तो इन्होंने अध्ययन किया था युग्लिना पर। और अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि युग्लिना प्रोटोजोआ संघ का सदस्य होता है। और युग्लिना की और क्या विशेषता होती है? कि युग्लिना अलवणीय जल के स्रोत में पाया जाता है, जैसे तालाब, झील, मंद प्रवाहित स्रोत, पोखर, इनमें ये पाया जाता है। अब इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो क्या है? ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, अर्थात प्रकाश है तो ये गति करेगा और प्रकाश अगर अनुपस्थित है तो ये रुक जाता है, अर्थात प्रकाश के प्रति उद्दीपन है। अब देखिए, प्रकाश है वो क्या है? उद्दीपन। और प्रकाश की दिशा में कोई और गति करना, ये क्या है? अनुक्रिया। वापस रिवाइज कर रहा हूं, उद्दीपन क्या है? प्रकाश। और प्रकाश की दिशा की ओर तैरना क्या है? अनुक्रिया। अब युग्लिना क्या करेगा? जहां भी जल के स्रोत होते हैं
हम जानते हैं कि जल के जहां भी स्रोत होंगे वहां क्या होगी, सूर्य की प्रकाश की तेज किरणें हमेशा आती रहती है। और हम जानते हैं जहां सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही है वहां तापमान क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन यहां प्रकाश की जो तीव्रता है वो मैं क्या बता सकता हूं, अधिक है। प्रकाश की तीव्रता क्या है, अधिक है। लेकिन अब इसके जो थोड़ा नीचे का क्षेत्र होगा वहां क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, कम होगी। वहां तीव्रता क्या होगी, कम होगी। और सबसे निचले वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, अंधेरा। अंधेरा। अब हम जानते हैं कि युगलिना कभी भी प्रकाश की तीव्रता को सहन नहीं कर सकता, अर्थात जो प्रकाश की तेज तीव्रता है उसको ये कभी सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए युगलिना क्या करेगा, हमेशा प्रकाश की तीव्रता जहां ज्यादा है उसके पास वाले एरिया में या प्रकाश की तीव्रता के नीचे वाले एरिया में, अर्थात इस एरिया में, इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और अगर आप एकदम प्रकाश स्रोत को हटा दीजिए, अगर आप एकदम प्रकाश स्रोत को हटा देंगे तो युगलिना उसी समय स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही वापस आप लाइट कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से प्रकाश उत्पन्न करेंगे, युगलिना वापस वहां गति करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब जो व्यवहार की अवधारणा है वो किससे हो रही है, उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों से हो रही है। इसीलिए ये जो हमारा व्यवहार की अवधारणा है उसका जो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। किसने दिया था, एच.एस. जेनिंग ने सन 1900 के अंदर। किस पर दिया, युगलिना प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, क्या है, प्रकाश संवेदी। अब हमारा जो दूसरा आता है वो दूसरा आता है निश्चित व्यवहार प्रतिमान। निश्चित व्यवहार प्रतिमान पहला समझ में आ गया। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं, निश्चित व्यवहार प्रतिमान। देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि जंतु, अभी हमने पहला टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ये बताया कि किस प्रकार जंतु व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, निश्चित निश्चित व्यवहार प्रतिमान, जिसको हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं, FAP, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, FAP भी कहते हैं। अब देखिए निश्चित व्यवहार प्रतिमान दो प्रकार का होता है। एक होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित। एक होता है जन्मजात, एक क्या है, अर्जित। अब देखिए अगर मैं मनुष्य के अंदर निश्चित व्यवहार प्रतिमान को समझाना चाहूं तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है उसमें प्रारंभिक जो संवेग होते हैं, निश्चित व्यवहार होते हैं, जैसे रोना। अब तो ये जो क्रिया होती है ये क्या है, ये जन्मजात होती है, बच्चा इसको सीखता नहीं है, ये उसमें जन्मजात है। दूसरा, देखकर हंसना। अब बच्चा किसी को देखकर हंस रहा है, ये वो कैसा ज्ञान है, अर्जित। अब पहला बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा, वो कैसा ज्ञान है, वो है जन्मजात। लेकिन किसी को देखकर अगर वो हंस रहा है, ये उसने कैसा है, अर्जित किया है। तो वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जंतुओं के अंदर निश्चित व्यवहार प्रतिमान पाया जाता है जो दो प्रकार का होता है, अर्थात एक जंतु को आनुवंशिक कारकों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होकर प्राप्त होता है, जिसे क्या करते हैं, जीन नियंत्रित या रेगुलेट करते हैं। ये व्यवहार होता है जन्मजात, जबकि दूसरा जो होता है वो अर्जित होता है। अब इस व्यवहार को सबसे पहले अगर किसी ने समझाया था तो वैज्ञानिक लॉरेंज ने समझाया था। वैज्ञानिक लॉरेंज ने निश्चित व्यवहार प्रतिमान को सर्वप्रथम
अब इन्होंने ये बताया कि निश्चित व्यवहार प्रतिमान होता है वो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार का होता है। अब जन्मजात अर्जित प्रकार का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे जन्मजात की बात करूं तो आपने चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा होगा। अब जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो अपन क्या देखते हैं कि चिड़िया एक जो भी कोई भी तने का कह सकते हैं हिस्सा या किसी भी प्रकार का जो भी डंठल होता है उसको क्या करती है अपनी चोंच की सहायता से क्या होती है उसको उठाती है, अर्थात एक एक तिनके को अपने चोंच की सहायता से उठाती है और उसको रखती रहती है और धीरे 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 क्या करती है एक घोंसले का निर्माण करती है। अब ये जो निर्माण कर रही है ये कैसा गुण है इसमें, जन्मजात है, अर्थात ये इसको सिखाया नहीं है कि किस प्रकार घोंसले का निर्माण करना है, लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसको अर्जित करना पड़ता है अर्थात सीखना पड़ता है। जैसे अगर अपन बात करें तो आपने देखा होगा शेर के छोटे शावक अर्थात शेर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं प्रारंभिक जीवन काल शेरनी के साथ रहना पसंद करते हैं। अब वो क्या करते हैं वहां पर वो ये सीखते हैं कि शिकार किस प्रकार करना है, वो शिकार करना सीखते। अब वो क्या करते हैं अपने जो परिवार के सदस्य हैं जो शिकार कर रहे हैं वो उनको क्या करते हैं बार बार शिकार करते हुए क्या होते हैं देखते हैं, अर्थात अपने परिवार के सदस्यों को बार बार शिकार करते हुए वो क्या होते हैं देखते हैं और देखते देखते उनके अंदर क्या होता है उसका अभ्यास करते हैं। हमने अधिगम के अंदर पढ़ा था कि जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या होते हैं उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इसका उदाहरण लेना चाहें तो आप सर्कस का मैं पहले बता चुका हूं। इसका मतलब अब जो छोटे शावक हैं वो शिकार करने के लिए जो शिकार करने से पहले उस चीज को क्या होते हैं वो सीख रहे हैं बार बार। अब वो सीखते सीखते क्या होंगे एक समय आएगा वो क्या हो जाएंगे परफेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद पहले तो वो छोटे जीवों का शिकार करेंगे फिर वो बड़े जीवों का शिकार। इसका मतलब अब शिकार करना भी क्या होता है एक प्रकार का अर्जित ज्ञान है। तो लॉरेंस ने क्या बताया निश्चित व्यवहार प्रतिमान दो प्रकार का होता है, पहला होता है जन्मजात, दूसरा होता है अर्जित। अब जन्मजात जो होता है वो क्या होता है आनुवंशिक रूप से प्राप्त होता है, जबकि अर्जित होता है वो क्या होता है उसको सीखना पड़ता है। अब जो तीसरा हमारा जो व्यवहार प्रतिमान है वह है संकेत। संकेत अवधारणा, संकेत अवधारणा। अब देखिए संकेत अवधारणा क्या है। देखिए अपन ने पढ़ा है कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी किसी जीव को अपनी ही जाति के सदस्यों के लिए कोई संकेत छोड़ना होता है तो वो ज्यादातर फिरोमोन्स का यूज करते हैं, फिरोमोन्स का यूज करते हैं। अब क्या है वो क्या करते हैं विशेष प्रकार के संकेत छोड़ते हैं। अब देखिए आपको पता है प्रजनन के समय, विशेष तौर से प्रजनन के समय क्या होता है नर और मादा एक दूसरे के पास आते हैं। इसका मतलब वो क्या है विशेष प्रकार के मादा संकेत छोड़ती है। अब नर उस संकेत को प्राप्त कर क्या होता है मादा के पास आता है और क्या करता है प्रजनन करता है। तो हमारा जो टॉपिक है संकेत अवधारणा, इस संकेत अवधारणा के अंदर क्या होता है कि मादा या नर कोई विशेष प्रकार का संकेत देता है, संकेत देकर प्रजनन के लिए आता है। अब विभिन्न प्रकार के संकेत अवधारणा के अंदर विभिन्न प्रकार के फिरोमोन्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रत्येक जंतु के अंदर संकेत उद्दीपन जो होता है वो क्या होता है अलग अलग प्रकार का होता है, अर्थात प्रत्येक जंतु के अंदर संकेत उद्दीपन को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो अभी हम ये व्यवहार की अवधारणा जो पढ़ रहे हैं हमने इसमें बेसिक क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि जब भी जंतु को कोई उद्दीपन मिलेगा, अब देखिए उद्दीपन मिलेगा तभी वो अनुक्रिया करता है अर्थात व्यवहार दर्शाता है। अब देखिए हम प्रत्येक जीव को प्रतिदिन अनेक प्रकार के उद्दीपन मिलते रहते हैं। अब जंतु उन उद्दीपनों के प्रति इच्छित अनुक्रिया करता रहता है, तो ये क्या होता है ये संकेत उद्दीपन के अंदर आता है। अब देखिए कुछ संकेत उद्दीपन जो होते हैं
वो ज्यादातर क्या होता है, जंतुओं में प्रजनन के समय उपयोग में लाए जाते हैं। प्रजनन के समय क्या होता है, उपयोग में लाए जाते हैं। अर्थात जंतु प्रजनन के समय इन संकेतों का क्या करता है, उपयोग करता है और इसको समझता है। अब सबसे बड़ी जो विशेषता क्या है, सबसे बड़ी जो विशेषता कि फेरोमोन्स एक प्रकार का संकेत उद्दीपन है। जंतु इसको ग्रहण कर रहा है और क्या कर रहा है, इसके प्रति एक उचित अनुक्रिया करता है। अब जब जंतु को कोई संकेत मिलेगा, अब संकेत विशेष तौर से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, कुछ जंतुओं में फेरोमोन्स अर्थात फेरोमोन छोड़ के होते हैं, कुछ में उदर पोर्शन का रंग देखकर भी, उदर भाग का रंग देखकर भी संकेत प्राप्त होते हैं। अर्थात उदर भाग है उसमें रंग, कुछ जीवों में जैसे स्टीबल बैंग मछलियां होती है, उनमें क्या होता है, प्रजनन के समय उदर भाग का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, लाल रंग का। अर्थात लाल रंग का देखकर भी जंतु एक आभास मिल जाता है कि वो प्रजनन के लिए तैयार है। जैसे अगर मैं हाथी की बात करूं तो हाथी क्या करेगा, अपने जो फेरोमोन्स होगा वो पेड़ पर छाल पर लगा देता है, जिससे दूसरे जीव होते हैं उसको सूंघते हैं और प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। अब आज के जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने व्यवहार की अवधारणा के सामान्य परिचय पर चर्चा की। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम उसमें इन 3 पॉइंट के अगले चौथे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।